हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना भी रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, जान लेते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द डिफरेंट ओरेकल्स। सो लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। फर्स्ट वी हैव इट्स अ डॉटर ऑफ स्टाफ। ये जो भी इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं ना, ऐसे दिख रहा है कि इंसान आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। देयर इज़ अ गुड न्यूज़, ये कोई गुड न्यूज़ आपको देना चाह रहे हैं। एंड ऐसे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू। काफ़ी एक पैशन, एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है। ऐसे लग रहा है जैसे ना ये इंसान जो भी है ना, वो सोच रहे हैं आपको कोई गुड न्यूज़ देने का, या फिर आप लोगों से किसी तरह से कोई बात हो सकती है, ये करना चाह रहे हैं, करने का सोच रहे हैं। यस, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ फ्रेश स्टार्ट, इट्स अ वेरी फ्रेश स्टार्टअप। एक स्टार्ट कम्युनिकेशन दिख रही है, एक बहुत ही नई मुझे कोई आपकी तरफ एनर्जी आती हुई दिख रही है इस इंसान की तरफ से जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। बिकॉज इट कुड बी अ वेरी न्यू रोमांस और लव। यस, बिकॉज ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं ना, इनके कुछ इमोशंस, कुछ फीलिंग्स आपको लेकर यहाँ तो नए डेवलप हुए हैं, जिसको ये आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, आपको एक्सप्रेस करने का सोच रहे हैं। यस, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत रोमांस दिख रहा है। बिकॉज दिख रहा है ये इंसान जो भी है, इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर हाई हैं। सो ये उन इमोशंस को अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो सोच रहे हैं किसी तरह से ये आप लोगों तक उन इमोशंस को पहुंचाएं, लाइक आप लोगों तक उन इमोशंस को जो है वो लेकर आएँ। या वी हैव इट्स अ 4 ऑफ कप्स। फॉर सम ऑफ यू मे बी दिस पर्सन इज़ इन अ वेरी बोर्डम सिचुएशन। कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग मुझे डिप्रेस दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ उनको ऐसे लगता है कि जैसे शायद आपको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ये वो भी इंसान हो सकता है जिसने आप लोगों का कोई प्रपोज़ल या फिर आपका कोई रिलेशन का ऑफ़र रिजेक्ट किया था और उसके बाद इनको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है। यस, बिकॉज ऐसे दिख रहा है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे एक बिरयानी टाइप है, कोई यहाँ पे एक तरह से खाना लगा हुआ है। तो ऐसे ही इस इंसान ने ओबियसली अपना फेस उस साइड पे किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ इनको अभी भी कुछ खुशखबरियाँ या फिर कुछ अच्छा मिल रहा है, बट स्टिल इनका फोकस आप पे है। ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपको कुछ नया ऑफर कर सकते हैं, या एक नई आपके साथ रिलेशन की या इस रोमांस की बिगिनिंग कर सकते हैं। बिकॉज ये इंसान करने का सोच रहे हैं, आपसे बात उसी बारे में करना चाह रहे हैं। बिकॉज ये अपनी लाइफ में काफ़ी डिसइंटरेस्टेड है एंड ऑल्सो काफ़ी बोर्डम, काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जी मुझे दिख रही है बिकॉज ऑफ द डिसइंटरेस्ट। या तो इनको उनकी अपनी लाइफ में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, या फिर ऐसे इंसान हैं ये जिन्होंने आप में शायद हो सकता है पहले डिसइंटरेस्ट शो किया है, बट अभी ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ कुछ नई बिगिनिंग हो पाए या कोई नया रिलेशन आपके साथ स्टार्ट हो पाए, और उसी के बारे में कुछ ना कुछ इस टाइम ये सोचा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे मलिका ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, कुछ ना कुछ चीज़ों को स्टेबल करने का आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ सोच रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आपका जैसा रिस्पॉन्सिबल, आपका जैसा प्रैक्टिकल, आपका जैसा ट्रेंड सेटर आप हो सकता है, कुछ लोग काफ़ी स्टाइलिश हो, वट मेल और फीमेल, तो ये सोचते हैं कि आपके आने से इनकी लाइफ में भी काफ़ी अच्छा एक स्टाइल आएगा और काफ़ी अच्छे से इनकी लाइफ जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी। तो इनको लगता है कि आप जैसा प्रैक्टिकल, रिस्पॉन्सिबल एंड ऑल्सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन इनको अपनी लाइफ में चाहिए। तो ये उसी की वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ जो है ना वो आना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसे ये सोचते हैं कि जैसे आप लोग जो हो ना वो काफ़ी सोशल बटरफ्लाइज हो, या फिर आप लोगों को अच्छे से पब्लिक डीलिंग आती है, किस तरह से आप किसी रिश्ते को लेकर चल सकते हो या किस तरह से आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हो, स्पेशली फैमिली में। तो इन ये चीज़ें वो आप में देखते हैं, इसीलिए ये सोच रहे हैं आपको कुछ ना कुछ नया लव ऑफ़र करने का। 2 ऑफ स्वॉर्ड, बट कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ है इनको, जिसकी वजह से इस इंसान का डिसीजन लेना कुछ मुश्किल हुआ है। यस, यहाँ पे जो है वो सन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। बट कोई भी काम ये इंसान जो भी है वो इम्पल्सिव होकर जल्दबाजी में नहीं करना चाहते, जबकि ये अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बट इनको ऐसा लगता है कि पहले भी हो सकता है इस इंसान ने जल्दबाजी में आके कोई गलत डिसीजन ले लिया, यहाँ पे जो भी किया
जल्दबाजी में, वो इनका डिसीजन अच्छा नहीं रहा। तो अभी ये पर्सन जो है ना वो सोच समझ के करना चाहते हैं, ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होना चाहते। दैट्स वाई यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीजन है इनका कोई लेना आपकी तरफ आने का, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। और डिफ़िकल्ट डिसीजन क्यों है? बिकॉज ऑलरेडी इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया हुआ है, या फिर किसी तरह से आप लोगों की इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया हुआ है जो आपकी तरफ से इस इंसान को लव की या रोमांस की मिली थी। दैट्स वाई यहाँ पे इनके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मुश्किल हुई हैं। दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ क्रॉस रोड कि आप किस तरह से आपकी तरफ आएँ, जबकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ जो है वो पैशनेट इग्नाइटेड की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, आपके साथ कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। एक स्पार्क इनको आप में दिख रहा है, एक लाइट दिख रही है, जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट ये पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उसकी वजह से इनको काफ़ी मुश्किल लग रही है। इनको समझ नहीं आ रही है दिल की सुने दिमाग की सुने, क्या करें, अपने इमोशंस पे कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा। बट एट द सेम टाइम ये सब कुछ इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हुआ हुआ है, बिकॉज इनको ऐसे लगता है पता नहीं अब आप इनकी लॉयल्टी पे यकीन करोगे नहीं करोगे, या अब आपकी तरफ से इनको लव जो है वो आपकी तरफ से इनका एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो वो सब कुछ चीज़ें इनकी माइंड में चल रही हैं। यस, इस इंसान के पास दो रास्ते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही किस रास्ते पे जो है ना ये जाएं, या किस रास्ते को चूज़ करके आप लोगों को कुछ नया ऑफ़र करें। तो अभी सही से डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस पाथ को चूज़ करके या किस वे को चूज़ करके ये आपकी तरफ आ सकते हैं, या फिर आपके साथ एक लव को नया स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 214 इज़ इम्पोर्टेंट। सो 21 24 एज या डेट ऑफ बर्थ है कुछ लोगों का, बट कुछ लोग मुझे 30+ के भी दिख रहे हैं, कुछ लोगों में एज डिफरेंस भी दिख रहा है। यस, मलिका ऑफ स्वॉर्ड। ये इंसान सोच रहे हैं व्हाटएवर आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है ना बाउंड्रीज बनाए हुए हो, या फिर आप बहुत ही कोल्ड ड्राई डिटैच एक्ट कर रहे हो बिकॉज ऑफ इस इंसान की रिजेक्शन जो है वो आपको जो पहले मिली है, या फिर इन्होंने आपकी इस अपॉर्चुनिटी को अगर मिस किया है तो ये इंसान जानते हैं कि ये चीज़ें आपको डेफिनेटली काफ़ी बुरी लगी हैं, या फिर आपने इन चीज़ों का माइंड किया है, तो उसकी वजह से आपके बिहेवियर में काफ़ी विजिबल एक चेंज आया है। दैट्स वाई आप लोगों की एनर्जी यहाँ तो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्राई डिटैच हो गई है इस इंसान को लेकर। यस, या फिर आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ना एक बाउंड्रीज़ बना ली हैं, एक बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ आप लोगों ने बना ली हैं, जिसकी वजह से मे भी आप शायद इस इंसान से बात करना तो दूर की बात है, शायद मे भी आप इस इंसान को फेस भी नहीं करना चाह रहे, या फिर फेस भी नहीं इस टाइम कर रहे बिकॉज आपको बुरा लगा है। बट ये इंसान जो भी है वो आपसे बात करना चाहते हैं किसी तरह से, लेकिन दिनों कि आप ये सोच रहे हैं बात करने का, बट इनको पता है मुश्किल है ये, बिकॉज इनको पता है कि आपकी एक शार्प टंग है, या फिर आप लोग बहुत क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। यस, तो इनको ये चीज़ें जो देखने को मिलेंगी डेफिनेटली वो इस पर्सन के लिए मुश्किल होंगी, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ स्टाफ की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये सशा ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ कपल। ये इंसान जो भी है वो आप लोगों के साथ डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन महसूस करते हैं, एंड दे रियली वांट टू कम टुगेदर विद यू, क्योंकि ये सोच भी रहे हैं कि आपके साथ किसी तरह से ये इंसान एक हो जाए, आप एक हो जाओ, आप इकट्ठे हो जाओ, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप दोनों जो हो एक दूसरे के लिए परफेक्ट जो है वो कपल हो, एक आपका अच्छा पार्टनरशिप हो सकती है। बट बीच में जो सिचुएशन आपकी आ रही है ना, वो एक तो आपकी बाउंड्रीज आ रही हैं, बिकॉज इनको लगता है शायद आप लोग इस टाइम मेडिटेशन करने के लिए अपना टाइम ले रहे हो, या फिर अपने आप को जो है अपनी एनर्जी को किसी तरह से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। अदरवाइज़ आप दोनों के बीच में विद 7 ऑफ स्टाफ हो सकता है कुछ लोगों के बीच में ब्लॉकेजेस बहुत सारी चल रही हैं, मे भी कुछ लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है, आपने हो सकता है इनको ब्लॉक किया हुआ है। यस, और अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो ये इंसान सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करो, या किस तरह से ये इंसान आपसे बात कर सकते हैं, बिकॉज ये चीज़ें इनके लिए इस टाइम काफ़ी मुश्किल हुई हैं, बिकॉज इस टाइम आप जो हो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में हो, अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। यस, आपका एक जो एनर्जी दिख रहा है ना विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड विद 7 ऑफ बैंड्स, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव दिख रहा है, एंड बहुत ज़्यादा एक फाइटर वाली एनर्जी दिख रही है, बिकॉज हो सकता है इनकी आपके साथ कोई ना कोई पास्ट में जो भी चीज़ हुई है उसकी वजह से आपको लगता है शायद हो सकता है आप इस इंसान के साथ बहुत बुरे तरीके से बिहेव ना कर लो, या फिर आप बहुत बुरे तरीके से इस इंसान से फाइट ना कर लो, उसकी वजह से आप लोग शायद अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बिल्कुल कट ऑफ कर चुके हो, बाउंड्रीज़ बना ली हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कि किसी तरह से आपकी इस इंसान से कम्युनिकेशन ना हो पाए, या अभी के टाइम में आप ना ही कर पाओ इनसे कम्युनिकेशन, तो ज़्यादा ही बेटर है, बिकॉज ऑब्वियसली करोगे तो ज़्यादा ही कुछ मिसबिहेव हो जाएगा, या कुछ ऐसा क्रिटिसिज्म हो जाएगा जो कि शायद आपको भी बाद में बुरा फील हो सकता है कि आपने क्यों ऐसा किया इस इंसान के साथ, बट इस इंसान को भी काफ़ी बुरा लगेगा। यस, तो इनको लगता है आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट हुए हो, बिकॉज आपको पीस चाहिए, आपको सेफ्टी चाहिए, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, और यही चीज़ें आप कर रहे हो क्योंकि आप मेंटली और जो इमोशनली है ना वो रिलैक्स रहना चाहते हो खुद को। दैट्स वाई आप इस इंसान से जो है ना इस टाइम बाउंड्री बनाए हुए हो, या फिर आप लोगों ने इस टाइम अपने आप को कट ऑफ किया हुआ है इनको ब्लॉक करके।
तो ये इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं डिप्रेसिव, यस, बिकॉज़ इन्होंने यहाँ तो रिजेक्शन जो आपको दी है वो मुझे दिख रही है यहाँ पे, उस वजह से। सो नंबर 7 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 27 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे एज डिफरेंस दिख रहा है कुछ लोगों में। सबकी बात नहीं करूँगी बट कुछ लोगों में है। बट आपकी बात दिख रहा है ये इंसान जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मैनर्स के साथ रिस्पेक्टेड वे में किसी तरह से चाह रहे हैं कि आप लोगों तक आ पाएँ, आप लोगों को अप्रोच कर पाएँ, बिकॉज़ यहाँ पे इमेजिनेशन इस इंसान की बहुत सारी हैं आप लोगों को लेकर, जिन इमेजिनेशंस को डेफिनेटली ये सोच रहे हैं पूरा करने का। रियलिटी में कुछ सपने हैं, कुछ चीज़ों को फैंटेसाइज़ किया हुआ है, इमेजिनेशन में चीज़ों को काफ़ी कुछ बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे चॉइस करना जो है ना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे भी 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है जिसमें कोई रास्ता एक चूज़ करना है। यहाँ पे भी चॉइसेस की बात आ गई है, तो कहीं ना कहीं मे भी डेफिनेटली दिख रहा है इस इंसान के पास सामने या तो चॉइसेस हैं, आपके अलावा कोई और लोग भी हो सकते हैं, या फिर आप तक आने के लिए डिफरेंट जो है वो वेज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट पाथ्स हैं। तो किस पाथ को चूज़ करके या किस पाथ का या किस वे को चूज़ करके ये पर्सन आप तक आ सकते हैं एक परफेक्ट वे में, या फिर आप लोगों के साथ जो चीज़ों को इमेजिनेट कर रहे हैं या फिर ड्रीम कर रहे हैं, फैसिनेट कर रहे हैं, उनको किस तरह से ये इंसान पूरा कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग किस तरह से चॉइस लेनी है, उसके बारे में इस टाइम ये पर्सन मुझे काफ़ी हद तक सोचते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे सक्लूजन की एनर्जी, ये इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं और इनको इस अकेलेपन में आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। ये इंसान सोचते हैं कि ये बहुत अकेले तन्हा रह गए हैं, इनको आपकी ज़रूरत है, इसीलिए ये पर्सन आप लोगों तक आना चाहते हैं। यस, सेलिब्रेशन, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दैट्स वाई ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये अपने जो है ना आप लोगों तक कोई चॉइस लेके या कोई रास्ता चूज़ करके आप लोगों तक किस तरह से आएँ। बिकॉज़ इस इंसान की इमेजिनेशन मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी हैवी हैं, जिसको ये पूरा करने के लिए आप लोगों तक आने का सोच रहे हैं। बट यहाँ पे चॉइस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज़ इस इंसान को लगता है कि ये अकेले रह के भी थक गए हैं, तो आप किसी तरह से ये चाहते हैं कि ये आगे बढ़ें और अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करें। बिकॉज़ ये इंसान आप तक आना चाहते हैं विद द लैंडिंग, ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में ये इंसान मूवमेंट लेके आप तक किसी ना किसी तरह से पहुंच सकें। बिकॉज़ इनको आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना है, आपके साथ इस रिलेशनशिप को किसी अच्छे तरीके से रिबिल्ड करना है, सो दैट ये अपनी खुशियों को आपके साथ सेलिब्रेट कर पाएँ, या फिर अपनी ज़िंदगी में जो इनकी खुशियाँ नहीं हैं या जिन खुशियों की कमी है, क्योंकि ये पर्सन अकेले हैं, तो उन खुशियों को ये किसी तरह से चाहते हैं कि ये सेलिब्रेट करें आपके होते हुए। यस, सो 2023 एज, डेट ऑफ बर्थ 32, डेट ऑफ 32 एज हो सकती है, एंड 40 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। अदरवाइज़ नंबर 5, 55 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नंबर 22 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड नंबर 44 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो 24 आप दोनों का सेम एज डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है सेम एज या डेट ऑफ बर्थ। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 42, 45 भी हो सकती है, एंड 47 भी हो सकती है, एंड ऑल्सो 41 भी हो सकती है। बट एक और मैं कार्ड देखना चाहती हूँ, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। बट ये जो भी इंसान है इस टाइम मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके और इनके बीच में या तो फाइट चल रही है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आपके और इनके बीच में रिजेक्शन के बाद काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम बन चुकी हुई है। येस, एंड वी हैव इट इंडिपेंडेंस। ये सोच रहे हैं कि इनको इंडिपेंडेंसी के साथ फ्री हो के हर चीज़ को अपना कोई ना कोई आपकी तरफ मूव लेना है, अपनी लाइफ को जो है वो सेलिब्रेट करना है, और अपनी लाइफ के लिए खुद इंडिपेंडेंसी के साथ कोई ना कोई चॉइस लेनी है, कोई ना कोई डिसीजन लेना है, सो दैट आपके साथ ये अपनी लाइफ में ना अच्छे तरीके से चीज़ों को आगे लेके जा सकें। यस, और कुछ लोग तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे शायद इनको लगता है आप जैसे फ़ाइट कर रहे हो, और इन्होंने अगर आपके लिए फ़ाइट नहीं की तो ये अब आपके लिए भी फ़ाइट करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है शायद आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। बिकॉज़ इस इंसान ने या तो डिफेंसिव एनर्जी आपको पास्ट में शो नहीं की, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, या आपके इस कनेक्शन में आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, या फिर आपको इम्पोर्टेंट नहीं समझा और इजीली जो है इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, या फिर आपको रिजेक्ट कर दिया। बट अभी ये जो इंसान है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अकेले, काफ़ी डिप्रेस और काफ़ी सैड अपसेट दिख रहे हैं। बिकॉज़ इनको अपनी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसी वजह से ये काफ़ी अकेले हैं, और ये आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं। एनी हाउ, लेट्स सी मोर, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। कौन व्यूवर्स के बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। वी हैव पेट्स, हो सकता है कुछ लोगों के पास या तो पेट है, या फिर कोई इंसान ऐसा है जो कि सोच रहे हैं आप लोग अगर पेट लवर हो तो आपको कोई पेट गिफ्ट करके किसी तरह से आप लोगों को खुश किया जाए। वी हैव हेल्थ, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हेल्थ इस टाइम मुझे दिख रहा है कुछ अच्छी नहीं है, या फिर उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द मेंटल
यू नो इंस्टेबिलिटी और मेंटल ट्रॉमा, बिकॉज ये अपसेट हैं उस वजह से। वी हैव गार्डियन, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद हो सकता है इस टाइम गाइडेंस चाह रहे हैं, कोई इनको गाइड कर दे सो दैट ये आप तक आ पाएँ। वी हैव फायर साइन, कुछ लोगों का साइन जो है वो मुझे दिख रहा है फायर साइन, इट कुड बी या एरीज, लियो, सेजिटेरियस, बट काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है इस इंसान की आप लोगों को लेकर। यस, एंड ये इंसान जो भी है वो चाहते हैं कि कोई इनका जो भी है ना, कोई या तो इनको गाइड करे या फिर ये इंसान खुद अपनी लाइफ में हो सकता है किसी चीज़ को लेकर गाइडेंस लेना चाह रहे हैं और इनको लगता है कि आप इनको अच्छे से गाइड कर सकते हो, तो दैट्स वाई इनका आप तक आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद किसी से गाइडेंस लेके आप तक आना चाहते हैं बिकॉज उनकी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है ड्यू टू डिप्रेशन। यस, डिप्रेशन इसी चीज़ के आपको रिजेक्ट करने का, गिव इट टाइम। और ये इंसान जो भी है वो इस टाइम चाहते हैं कि किसी तरह से चीज़ें जो है ना फ़्लो में आपके साथ बन जाएं, बिकॉज़ यहाँ पे भी इंटीमेसी है आपके साथ। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो सोचते हैं कि इनकी इंटीमेट कनेक्शन आपके साथ अच्छा बन सकता है, ये इंसान सेक्सुअल केमिस्ट्री अच्छी बना सकते हैं आपके साथ इमोशनली अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं, चाहे वो फिजिकली है चाहे वो इमोशनली है, ये इंसान अच्छे तरीके से आपके साथ उसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी शो कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ये इंसान सोच रहे हैं कि किसी तरह से इनको इंटीमेट कनेक्शन आपके साथ बनाना है, बट हो सकता है इनको लगता है कि अभी थोड़ा टाइम देना चाहिए सो दैट डिवाइन टाइमिंग पे जो है वो चीज़ें फ़्लो के साथ आपके साथ क्रिएट हो सकें। तो ये सोच रहे हैं कि अगर टाइमिंग आपकी आएगी तो डेफिनेटली चीज़ें फिर फ़्लो के साथ बन भी जाएंगी, बट उसके लिए इनको कहीं ना कहीं गाइडेंस की भी ज़रूरत है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है इनको कोई ना कोई गाइडेंस नेचुरली मिल रही है जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये परेशान तो हैं, बट अगर डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है आपकी या फिर डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, तो अभी इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। और कोशिश कुछ लोग तो यही कर रहे हैं कि उनको मैनिफेस्ट ही करना चाहिए। यस, क्योंकि वो उनको लगता है कि अगर वो मैनिफेस्ट करेंगे या फिर जैसा अच्छा सोचेंगे वैसा अच्छा जो है इनको ऑब्वियसली इस कनेक्शन में देखने को भी मिलेगा, और ये जैसा चाह रहे हैं एग्जैक्टली इनको वो सब कुछ जो है वो मिलेगा अगर ये मैनिफेस्ट अच्छा करेंगे। क्योंकि कुछ लोग कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं एंड फॉर सम ऑफ यू दे रियली वांट कि किसी तरह से आप इनको माफ़ कर दो। यस, बिकॉज ये चाहते हैं कि आपके साथ ये कनेक्शन जो है या ये जो लव कनेक्शन जो नहीं रहा वो अब आगे बन के दोबारा से वर्क करे, बिकॉज ये इंसान जो भी है वापस आना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में। एंड मुझे दिख रहा है आप इनकी तरफ से मे भी कुछ लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, इट्स अ कॉल, इट्स अ मैसेज। यस, कोई भी किसी भी तरह का कोई मैसेज हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, कोई लव लेटर भी हो सकता है, बट किसी तरह का मुझे दिख रहा है आप इनकी तरफ से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इनकी तरफ से आपको कोई बात सुनने को मिल सकती है, कोई मैसेज है, चाहे वो वर्बली है चाहे वो किस तरह से वोकली है, कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है आपको मिलेगा सुनने को। फर्स्ट कार्ड ही आपका पेज ऑफ वैंड्स का है जो बता रहा है यहाँ पे कि कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने के चांसेस हैं और ये इंसान देने का सोच भी रहे हैं आपको। और ये वो इंसान है जिसने ऑलरेडी आपको रिजेक्ट कर दिया या आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था। बट फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप खुद भी इस इंसान से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कम्युनिकेशन की, कि किसी तरह से आपसे कम्युनिकेट करें। यस, और आप भी डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आप कम्युनिकेशन खुद भी करना चाहते हो, बिकॉज आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो चाहते हो कि रिश्ता आपका बन जाए, काम कर जाए, लेकिन पहल ये पर्सन करे। तो मुझे दिख रहा है ये आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं वर्कआउट जो हैं वो डेफिनेटली हो रही हैं या फिर चीज़ें वर्कआउट करेंगी, या फिर आप जो जैसा चाह रहे हो वो मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको जो है पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चीज़ों को टाइम दीजिए और नेचुरली फ़्लो के साथ सब कुछ होने दें। बिकॉज समटाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम हम चीज़ों को जब फोर्स करते हैं तो वो चीज़ें अच्छी होने की बजाय बुरी भी हो जाती हैं। ठीक है, या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।